हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन जरूरकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एग क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। जब भी हम इनफर्टिलिटी से ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तब बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि एग क्वालिटी जो है वो कम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम एग क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। सो एग क्वालिटी जो है उसको चेक करने के लिए क्या कोई टेस्ट है? जी नहीं। एग क्वांटिटी और एग क्वालिटी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एग क्वांटिटी जो है वो हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि AMH अगर हम करते हैं तो हमें पता चलता है अगर 2 to 4 के लेवल में आपका AMH है तो वो नॉर्मल AMH होता है। और उसके अलावा हम एंट्रल फॉलिकल काउंट जो कि हम सोनोग्राफी से देखते हैं, सो ये दोनों भी चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि एग की क्वांटिटी जो है वो ठीक है कि नहीं। पर एग की क्वालिटी चेक करने के लिए कोई टेस्ट जो है वो नहीं होता है। अब एग की क्वालिटी कब हैम्पर्ड रह सकती है? तो मेनली एज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे कि एग की क्वालिटी हैम्पर हो सकती है। अब जो हमारा ओवरी होता है, ओवरी में बहुत सारे एग्स रहते हैं। जब आप एज अ फीमेल बॉर्न होते हो तो ये एग्स जो है वो मिलियन में रहते हैं। जब आप आपकी माँ के पेट में होते हो तब अराउंड 20 वीक्स पे एक्चुअली ये जो एग्स है वो मैक्सिमम होते हैं, 7 मिलियन होते हैं। जब आप बॉर्न होते हैं तो ये जो है वो 1 to 2 मिलियन तक चले जाते हैं और प्यूबर्टी तक आते आते ये सिर्फ लैक्स में रह जाते हैं। सो ये जो आपके एग्स हैं वो आपके एज के अनुसार कम कम होते हैं। तब अब इसमें मेनली एक क्वालिटी को इम्पोर्टेंट जज करने वाला फैक्टर है आपका एज। अगर आपका एज बढ़ रहा है तो आपकी एक क्वालिटी जो है वो दिन ब दिन जो है, जैसे कि क्वांटिटी कम हो रही है वैसे ही क्वालिटी भी हैम्पर हो रही है। तो अगर आपका ओवेरियन रिजर्व जो है वो कम है, पुअर ओवेरियन रिजर्व है, तो ऐसे केस में आपका जो एक क्वालिटी कम हो सकता है, उसके साथ साथ आपका एक क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी ये दोनों भी चीज़ें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ रह सकती हैं। इसके अलावा अगर आप में हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि PCOS के पेशेंट्स में, सो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से भी एक क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ रह सकती है। तो इसमें अगर ज़्यादा ही AMH है, मतलब कि एंड्रोजन की लेवल ज़्यादा है और आपका AMH जो है वो 7 से ऊपर है, 11, 10 है, तो इस केसेस में भी आपकी जो एग क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ रह सकती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है। अब इन्फ्लेमेशन मतलब कि अगर आपको PID है या फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, तो ये एंडोमेट्रियोसिस में भी इन्फ्लेमेशन होता है दोनों ओवरीज में। और ये जो इन्फ्लेमेशन है ये टॉक्सिक एलिमेंट सिक्रेट करता है, टॉक्सिन्स सिक्रेट करता है। तो ये जो टॉक्सिन्स है वो भी एग क्वालिटी को हैम्पर करता है। इसके अलावा स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस अगर आपको किसी वजह से है, जैसे कि आपके वर्क का स्ट्रेस है या फिर कोई इलनेस है, कोई आपको कोई डिसीज़ है, उसका आपको स्ट्रेस है, तो ये जो स्ट्रेस है ये बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। और ये जो टॉक्सिन्स है ये अगेन आपका जो एग क्वालिटी है वो हैम्पर करने वाले हैं। तो हमारा जो बॉडी है ये कंप्लीट यूनिट है। अगर हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी है तो ही हमारे एग्स जो है वो हेल्दी रहने वाले हैं। अगर हमारे बॉडी में कुछ भी चेंजेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई क्रॉनिक डिसीज़ है जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस में भी काफ़ी एग क्वालिटी जो है वो अफेक्टेड रह सकता है। सो कोई भी क्रॉनिक डिसीज़ अगर आपको है तो ऐसे केसेस में हमारा जो एग क्वालिटी है वो भी हैम्पर हो सकता है। सो ऐसे कैसे हम पहचान सकते हैं या फिर कब हमें पता चलता है? तो जनरली हमें एग रप्चर होता है ये पता चलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जनरली हमें पता नहीं चलती है। पर जब हम IVF करते हैं तो IVF में जब हम एग पिकअप करते हैं और ये एग्स जो है जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तब हमें ये एग जो है उनकी क्वालिटी पता चलती है। अगर ये एग्स जो है उनमें ग्रैन्युलेटेड साइटोप्लाज्म है, इसमें वैक्यूल्स है बड़े बड़े, ये साइटोप्लाज्मिक चीज़ें हैं। सो अगर उसमें वैक्यूल्स है बड़े बड़े या फिर ये जो ओसाइट है वो जायंट ओसाइट है, मतलब कि ये जो ओसाइट है उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा ही बड़ा है, जिसे हम जायंट ओसाइट कहते हैं। तो ये सारी अगर मॉर्फोलॉजी ये ओसाइट में है तो ये जो ओसाइट है उसका क्वालिटी जो है वो हैम्पर्ड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो ग्रैन्युलेटेड साइटोप्लाज्म होना, वैक्यूल्स होना और
उसका जो बाहर का जो लेयर है, ज़ोना लेयर है, वो भी थिक होना, उसके बाद डार्क ग्रैनुलेटेड साइटोप्लाज्म होना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें बताती हैं कि एग की जो क्वालिटी है वो हैम्पर्ड रह सकती है। तो कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि नंबर ऑफ़ एग्स हमें बहुत अच्छे मिले हैं, ज़्यादा मिले हैं, जैसे कि PCOS के पेशेंट्स में, उनमें हमें नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा मिलते हैं, पर हो सकता है कि उनमें एग क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से एग करने के बाद हमें उतने अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो ना मिल पाए। सो ये एक रीज़न होता है कि अच्छे नंबर ऑफ़ एग्स मिलने के बावजूद भी हमें अच्छे नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज़ या फिर अच्छा सक्सेस रेट IVF में नहीं मिल पाता है, क्योंकि PCOS में भी नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा होने के बावजूद एग क्वालिटी जो है वो हैम्पर्ड रह सकती है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें रह सकती है, जैसे मैंने बोला कि एज और ओवेरियन रिजर्व आपका अगर कम है तो ऐसे केसेस में भी आपका एक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ रह सकता है। सो ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। अगर हाइड्रोसल्फिंग्स है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, ट्यूबल लाइगेशन हुआ है, तो ऐसे केसेस में ट्यूब्स में से जो आप ब्लड फ्लो जो ओवरी को जाता है वो भी कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ रह सकता है। तो उसकी वजह से भी कभी कभी एक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ रह सकती है, पर हर एक में ही ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए प्रॉपर आपने एक आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से एक बार कंसल्टेशन करना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी एग क्वालिटी को हैम्पर कर रही है क्या या नहीं। अब इसके अलावा जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का डिस्कशन का, क्या चीज़ें हैं जो एग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो पहले तो आपका डाइट जो है वो आपने अच्छा करना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल, ऐसा देखा गया है कि एग की क्वालिटी को और क्वांटिटी को दोनों को कम करता है। मैरीजुआना का एडिक्शन जो ड्रग्स होता है उसका एडिक्शन भी एग की क्वालिटी और क्वांटिटी को कम कराता है। तो कोई भी एडिक्शन पहले तो बंद करना है, स्मोकिंग, अल्कोहल, मैरीजुआना, ये एडिक्शन बंद करना है। डाइट में इन्फ्लेमेशन चाहे, जैसे रेड मीट अगर आप ले रहे हो तो उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो वो आपने कम करना है। प्रोटीन्स जो है वो आपने ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करना है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे कि फिशेस में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो भी आपको कंज्यूम करना है। उसके अलावा स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आप योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें जो है वो आप ज़रूर कर सकते हो, जिससे आपका कॉर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस की वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, तो वो कम होके आपको एक आपके बॉडी के हार्मोनल जो इम्बैलेंस हुआ है वो नॉर्मल होने में आपको मदद हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी ड्रग्स, कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जिससे हम जो ये टॉक्सिन्स जो है उसका स्ट्रेस कम कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है CoQ10। तो ये CoQ10 का भी सही मात्रा आपने लेना ज़रूरी है। सो CoQ10 जो है वो आपने 300 mg जो है ट्वाइस डेली, मतलब एटलीस्ट 600 mg पर डे, ये CoQ10 का डोज होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका पुअर ओवेरियन रिजर्व है तो DHEAS, मतलब कि डाइहाइड्रोक्सी एपिएंड्रोस्टेरोन, ये जो होता है ये भी आपने लेना चाहिए। DHEA का सप्लीमेंटेशन आपने लेना चाहिए। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुछ भी इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स आपने लेना बहुत ज़रूरी है। सेलेनियम का भी रोल, सेलेनियम, जिंक, इसका भी रोल देखा गया है। अगर विटामिन डी का आप में डिप्लीशन है तो विटामिन डी भी एक क्वालिटी को पुअर करता है, तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन आपने लेना चाहिए। विटामिन सी भी ऐसा देखा गया है कि विटामिन सी सप्लीमेंटेशन से भी एक क्वालिटी इंप्रूव होने में मदद होता है। और जैसे मैंने बोला कि हाफ एन आवर आप खुद के लिए योगा, एक्यूपंक्चर या फिर प्राणायाम, इस चीज़ों से भी आपके एग क्वालिटी इम्प्रूव होने में मदद हो सकता है। सो एग क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इशू है इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं रहते हैं। जब हम रिट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं कि हाँ एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, तो हमें पता चलता है कि हाँ एग क्वालिटी एक रीज़न रह सकता है कि जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। लेकिन इसके लिए जो भी अवेलेबल मेथड्स है वो हमें ज़रूर करने चाहिए, उससे एक क्वालिटी इंप्रूव होने में मदद होता है। आपकी बॉडी को आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, बहुत ही विगरस एक्सरसाइज मत कीजिए, क्योंकि विगरस एक्सरसाइज जो है वो अगेन आपकी फर्टिलिटी को कम करने वाली है। तो विगरस एक्सरसाइज नहीं करते हुए प्रॉपर एक्सरसाइज आप कीजिए। हाफ एन आवर का एक्सरसाइज 5 days इन अ वीक भी अगर आप करते हो
तो ये इनफ रहता है। योगा प्राणायाम आप कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है तो प्रॉपर आपके डॉक्टर्स को पूछ के आपका हार्मोन्स जो है वो आप रेगुलेट करवाइए। उसके अलावा ये जो सप्लीमेंट्स मैंने बोले हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको इम्प्रूवमेंट में मदद कर सकती हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इन सारी चीज़ों से भी एग क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हमें वो पेशेंट्स के लिए डोनर एग्स का भी ऑप्शन देना पड़ता है। पर ये हमेशा लास्ट ऑप्शन, ट्रीटमेंट ऑप्शन रह सकता है। पर हाँ, अगर एग क्वालिटी इम्प्रूव हो ही नहीं रही है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, सक्सेस IVF में नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में हमें डोनर एग्स की सहायता लेनी पड़ सकती है। इसमें हमें दूसरे पेशेंट्स के बीज हम लेके उनमें एक्सी करके फिर वो एम्ब्रियोज जो है वो आपके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं। सो ये एक लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल रह सकता है अगर बहुत ही ज़्यादा एग क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है तो। पर ये सारी चीज़ें जो है वो पहले आपने करनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर स्लीप लेना, प्रॉपर डाइट लेना, कोई भी एडिक्शन से दूर रहना, उसके अलावा प्रॉपर प्रोटीन इनटेक रखना, प्रॉपर हाइड्रेशन आपका मेंटेन रखना, एक्सरसाइज रूटीन आपका प्रॉपरली रखना, योगा प्राणायाम, इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम रखना, और उसके अलावा आपका जो भी वर्क रूटीन है उसमें आपने प्रॉपरली आपके सेल्फ केयर की तरफ ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एग क्वालिटी इम्प्रूव करने में बहुत मदद कर सकती है। सो दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट कि एग क्वालिटी हम कैसे हैम्पर होती है, किन किन कंडीशंस में एग क्वालिटी हैम्पर हो सकती है, और क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे ये एग क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। सो आई होप ये जो हमारा वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कौन से टॉपिक के बारे में आपको ऐसा लगता है कि हमने बात करनी चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम उसके बारे में आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।